नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है अभी न्यूज है। ये न्यूज है शराबबंदी कानून से रिलेटेड। ये न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार गवर्नमेंट को फिर से शराबबंदी कानून जो लगाया गया है उस पर लताड़ लगी है। और ये बहुत ही जो है ना जोरों की लताड़ लगी है। इस नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को बहुत ही जोरों से फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका इस पे क्या राय है। नीतीश कुमार को जो शराबबंदी कानून है उस पे जो आप क्या बोलते हैं, कानून वापस होना चाहिए या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कानून में, या ढीला होना चाहिए कानून में, या सुप्रीम कोर्ट का जो मैं अभी डिसीजन बताऊंगा क्या लताड़ लगी है नीतीश कुमार गवर्नमेंट को या क्या फटकार लगी है नीतीश कुमार गवर्नमेंट को, उस पे आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। तो आइए मैं आपको डिटेल में मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार गवर्नमेंट को क्या फटकार लगी है। फ्रेंड्स, मैं एक बताऊं आपको कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की जिसमें दो जस्टिस के बेंच बनी है, वो जस्टिस जो है वो उनका नाम जस्टिस का जो है सुरेश कौल है और दूसरा जो जस्टिस है वो एम सुंदरेश है। ये दोनों जस्टिस का एक बेंच एक केस की सुनवाई कर रही थी। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को बहुत तरह से फटकार लगाई है। फटकार क्या क्या लगाई है इसमें, ये फटकार लगाई है कि आप जो है मीन्स बिहार गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट जो लाया, इसमें लाने के पहले आपने क्या तैयारी किया है। मीन्स आप इस कानून को जो लाए हैं इस प्रोविजन के लिए लिक्वर को या शराबबंदी के लिए जो कानून लाए हैं, कानून लाने के पहले आप क्या जो तैयारी किया था, सोशली बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे या इंस्टीट्यूशन बेसिस पे। सोशली मीन्स कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आपने क्या जो है व्यवस्था किया था। फिर जो है ना इकोनॉमिकली व्यवस्था के लिए कि आप जो है जो भी कानून जो मीन शराब जो बंदी होगी इससे जो इकोनॉमी लॉस होगा उसके लिए आप क्या व्यवस्था किया है। और इंस्टीट्यूशन बेसिस पे कि आप जो भी शराबबंदी कानून में जैसा आपने बनाया है कि वहां पे बेल नहीं होगा, तो पुलिस का क्या व्यवस्था आपने किया है कि शराब को बंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो। फिर आपने कोर्ट में ये केस चलेगा, कोर्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगी, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। फिर जेल में आपने क्या व्यवस्था किया है, जो शराबबंदी के कारण जो है जो भी व्यक्ति जेल जाएंगे तो उसके लिए आपने जेल में क्या व्यवस्था किया है। तो ये सब के लिए उनको लताड़ लगी है। दूसरा, उनको कहा गया है कि आप बिना सोचे समझे कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके लिए अभी कोर्ट को बहुत ज्यादा बर्डन हो रही है। ये हाई कोर्ट में जो है 15 से 16 से 26 और जज जो है वो केवल बिहार में शराबबंदी के कानून जो लागू हुआ उससे जो उत्पन्न केसेस होती हैं बेल से रिलेटेड, प्री बेल से रिलेटेड, रेगुलर बेल से रिलेटेड, उसमें वहां के जस्टिस जो है इन्वॉल्व रहते हैं हाई कोर्ट के। इवन वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सेशन कोर्ट होता है वहां पर भी बहुत से बर्डन वहां पे लगे हुए हैं। और अभी एक ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मैक्सिमम बेंचेस जो है बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ उससे जो उत्पन्न केसेस, उससे जो परेशानी हो रही है उसको सॉल्व करने में, उसको मिस हेयरिंग करने में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बहुत से लगे हुए हैं।
मीन्स एक स्टेट में एक ऐसा अनस्टडी किया हुआ, बिना जो है स्टडी किया हुआ, बिना तैयारी के जो कानून लागू कर दिया गया, इससे कितना प्रॉब्लम हुआ है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस का एक बेंच है, वो कहा गया है, मीन्स वो बोले हैं कि बिहार गवर्नमेंट को आप जो है नेक्स्ट हियरिंग के तक में, मीन्स नेक्स्ट हियरिंग 8 मार्च को होगा, 8 मार्च तक में आप स्टडी रिपोर्ट सबमिट कीजिए कोर्ट में कि आपने प्री जो है कानून लागू करने के पहले क्या स्टडी किया था। वो स्टडी आपको, जैसा कि मैं बताया, सोशली बेसिस पे, इकोनॉमिकली बेसिस पे और इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। ये कहने का मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जो शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ था, लागू करने के पहले उन्होंने क्या स्टडी किया था नीतीश कुमार ने, और क्या स्टडी करके क्या इम्प्लीमेंट किया, ये सब की रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पे फिर से 8 मार्च को इस पे सुनवाई होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जो है ना शर्म की बात है नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, बिना स्टडी किए हुए एक ऐसा कानून ला दिया जिससे इतना सिस्टम को जो है प्रॉब्लम कर दिया। वो लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के सिस्टम को जो है वहां पे प्रॉब्लम कर दिया। इवन आप देखते हैं कि वहां पे जो बिहार की जो पुलिस है, वो जो चोरी होती है, डकैती होती है, अदर तरह का क्राइम होता है, उसको वो जो है उसके पीछे नहीं लगते हैं, वो शराबबंदी कानून को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसा अगर होगा तो एक कानून को सफल बनाने के लिए दूसरा सोशल जो क्राइम हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसको कंट्रोल कौन करेगा। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो कानून लाया गया है उससे स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, और ये एक तरफ से फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। दूसरा भी है कि जब पुलिस वो जो भी मीन्स जो इसका भी अरेस्ट होता है, वो जब जेल जाते हैं तो उसके पीछे में मेंटेनेंस में के पीछे भी जो है, मीन्स जो व्यक्ति जेल जाते हैं उसके मेंटेनेंस करने में भी पैसा खर्च होता है सरकार का। तो आप समझ गए डबल डबल लॉस हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कोर्ट लेवल की बात करें तो कोर्ट लेवल में भी जो दूसरे तरह का क्राइम है उसकी सुनवाई कोर्ट नहीं कर पाती है, और लेकिन जो है उनको बेल के लिए, प्री अरेस्ट के बेल के लिए, एंटीसेप्टिक बेल के लिए जो यहाँ पे शराबबंदी में फंसते हैं उसमें लगे रहते हैं, जो दूसरा तरह का क्राइम का जो सुनवाई को छोड़ के वो लोअर कोर्ट में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जैसा कि बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी मैक्सिमम बेंचेज हैं, जो बिहार सरकार का जो वहां पे अपील आ रहा है, और वो लिक्विड से रिलेटेड जो बैन हुई है वहां पे अरेस्ट होती है, और अरेस्ट पे जो वहां पे बेल कर दिया दिया जाता है, तो बेल का अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ये आते हैं अब उस तरह का बेल रिजेक्ट कराने के लिए। तो यहाँ समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका बर्डन पड़ रहा है, हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी बर्डन है ही। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि नीतीश कुमार कितने बेवकूफी का यहाँ काम किया है, और बिना सोचे समझे एक कानून ले आया, एक पार्टिकुलर सेक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए, पार्टिकुलर सेक्शन को जो है वो संतुष्टि प्रदान करने के लिए पूरा सिस्टम को जाम कर रखा है। पुलिस व्यवस्था वहां की चरमरा रही है, वहां पे जो क्राइम होती है उसको पुलिस नहीं रोक पा रही है। वो केवल कंप्लेंट करने जाइए तो कहते हैं कि हमको जो है शराबबंदी कानून में लगे हुए हैं, हम शराबबंदी कानून को सफल बनाने हमको ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक शराबबंदी कानून के कारण जो है दूसरा जो भी क्राइम हो रहा है उस पर वो काम पुलिस नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे आप समझने की चीज ये भी है कि आप अगर व्यवस्था करने के पहले, मीन्स कि कोई भी आप कानून लाते हैं उसको कानून को ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट सोशली होगा या फिर जो है इकोनॉमिकली होगा या इंस्टीट्यूशनल होगा, आप डायरेक्ट अगर लगा देंगे तो आपका सोशली व्यवस्था भी चरमराएगी, इकोनॉमिकली व्यवस्था भी चरमाएगी, और इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भी चरमाएगी। जिसका वही एक काज है कि आज 2016 में जो इन्होंने बिहार प्रोविजन एंड एक्साइज एक्ट लाया, जिससे उनका सोशल व्यवस्था चरमरा गया है, इकोनॉमिकल व्यवस्था चरमरा गया है, और इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था चरमरा गया है। और यहाँ तक कि आप जो समझ सकते हैं कि
2016 में जब कानून लाया तो उन्होंने 2018 में कुछ मॉडिफिकेशन किया, लेकिन मॉडिफिकेशन से भी जो है उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना उन्हें करना चाहिए था। अब ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी पूछा कि प्री बार्गेनिंग का जो क्या प्रोविजन उसमें है या प्रोविजन होना चाहिए, ये सब लेके भी लताड़ लगाई। प्री बार्गेनिंग मीन्स होता है कि क्वांटिटी के बेसिस पे आप जो है ना किसी भी व्यक्ति को मीन्स जो भी एक्यूज होता है जिसको अरेस्ट करते हैं वो प्री बार्गेनिंग करके उसका पेमेंट करके वो जो है ना रिहा हो जाता है जेल से। तो इस तरह का व्यवस्था अगर है क्या, इस तरह का भी वहां पे उनको कोर्ट में लगा लगी है बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि कोर्ट कानून बनाने के समय में इन्होंने किसी एक्सपर्ट से ना तो जो है ना कंसल्ट किया, ना तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ली, और ना तो किसी एक्सपर्ट को जो भी कानून बनाने की कमिटी थी उसमें जो उन्होंने सेट किया यानी उन्हें में रखा। केवल जो है उन्होंने आंख मूंद के उनको रात में सोए, सुबह उठ के उनको कुछ दिमाग में आया और कानून बना दिया और कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसका आज जो है भुगतना पड़ रहा है बिहार के आम पीपल को, जुडिशरी सिस्टम को, पुलिस व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। इसी सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी लताड़ लगाई है, और ये लताड़ बहुत ही शर्म की बात है नीतीश कुमार गवर्नमेंट के लिए। अब ये देखना है कि 8 मार्च को अगली सुनवाई है, 8 मार्च के अंदर जो है नीतीश कुमार गवर्नमेंट से वो स्टडी रिपोर्ट मांगी है कि कानून बनाने के पहले आपने कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टडी किया था, वो स्टडी रिपोर्ट आप कोर्ट में सबमिट कीजिए। आप समझने की चीज है कि अब नीतीश कुमार को गले का फंदा बन जाएगा ये स्टडी रिपोर्ट, क्योंकि ये स्टडी रिपोर्ट अगर कुछ भी बना के सबमिट करते हैं या बनाया होगा ये, तो सुप्रीम कोर्ट ये इसको भी एक्सपोज करेगी और नीतीश कुमार का सारा जो है ना प्लानिंग फेल हो जाएगा और सारा जो है उसकी होशियारी खत्म हो जाएगी कि कानून हमने कैसे लगाया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखें पूरा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि क्या नीतीश कुमार ने इस कानून को लागू करके क्या किया, कितना हानि किया, कितना फायदेमंद किया, ये सब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।